ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शख्स अपनी पहली रात या पहले दिन ट्विन टावर पर ना आए। अपनी सैमसंग ने बनाया है और देखें दोनों को एक ही नक्शा दिया गया था, दोनों ने कॉपी पेस्ट मारा है सही तरह। और पाना जी बत्तियां लगी हैं ना, कोई दरबार नहीं है, ये मॉल है, ठीक है। हालांकि अभी आधा रमज़ान हुआ है लेकिन माशाल्लाह इनकी वाइब्स अभी से शुरू हो गई हैं ईद की। लोग आपको भागते दौड़ते नजर आएंगे। अब आते हैं उसकी तीसरी चीज़ के बारे में, जो 99 के अंदर ट्विन टावर के साथ और मॉल के साथ एक तीसरी चीज़ ओपन हुई थी। 5 बजे के बाद आपको इस एरिया में नहीं आने देते, 7 घंटे लोग बैठते हैं। तो हम मर्दों वाली साइड पे जाते हैं इंशाल्लाह। लोग गाड़ियों में आते हैं, जो गाड़ी अफोर्ड करते हैं वो बाहर बहुत अच्छी इफ्तार भी अफोर्ड करते हैं, ठीक है। मैं तब तक आपको मस्जिद अंदर से दिखा, ठीक है। ऊपर खवातीन का बंदोबस्त है। तो बाय एनी चांस अगर आपको मलेशिया की किसी मस्जिद के अंदर इफ्तार का मौका मिले, इफ्तार करें। इंस्टाग्राम की हद तक तो ओपन हो गया था लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बंद है। लेकिन यार आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसीकी का भी वाफर मिकदार में इंतज़ाम है, गाने भी चल रहे हैं, मले सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। 100-200 व्यूज़। बस मुझे इतना पता है कि यार मैंने चैनल बनाया है, बस मुझे अपलोड करना। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकी लॉग। रमज़ानुल मुबारक 2026। विकी लॉग पर रमज़ान रिलेटेड व्लॉग का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा सा यूनिक है। ये सिर्फ रमज़ान सीरीज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज का व्लॉग मलेशिया की टूरिज्म, थिंग्स टू डू या प्लेसेस टू विजिट इन मलेशिया के साथ साथ रमज़ान सीरीज से रिलेटेड है। यार मेरे चैनल को 3 साल 2 महीने हो गए हैं और ये जगह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मुझे इसका व्लॉग अपने पहले महीने में ही बना देना चाहिए था। जनवरी 2023 में जब मैंने चैनल शुरू किया, मुझे इस वक्त इस जगह का व्लॉग बनाना चाहिए था। बचपन से लेके अब तक जब भी मलेशिया का नाम कहीं पे पढ़ते हैं, सुनते हैं या कुछ फुटेज देखते हैं मलेशिया के बारे में, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। मलेशिया का नाम जहन में आते ही जो चीज़, जो जगह दिखाई जाती है वो मलेशिया के वो हैं आइकॉनिक ट्विन टावर्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलेशिया के ट्विन टावर्स पर, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे जनवरी 2023 में ही आ जाना चाहिए था, आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहिए था। तो चलें, आज आ गए, देर आए दुरुस्त आए, अभी आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। लेकिन इस वक्त ट्विन टावर के बिल्कुल फ्रंट साइड पर हूँ, ठीक है। ट्विन टावर का जो मॉल है, जिसे सूर्या KLCC मॉल भी कहा जाता है, मैं उसके बिल्कुल सामने हूँ। इसका जो मेन गेट है ना, अम्पंग गेट, ठीक है, अम्पंग रोड गेट, मैं उसके सामने। और यहाँ पे ये देखें, ये वाटर फाउंटेन भी लगे हुए हैं। कोई भी शख्स अगर एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आता है मलेशिया के अंदर, या जॉब करने आता है, बिजनेस करने आता है, उसका पहला दिन अगर कोलालमपुर में है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शख्स अपनी पहली रात या पहले दिन ट्विन टावर पर ना आए। अब यहाँ तक आप आ गए हैं, मैं आ गया, आपको ले आया हूँ, तो इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ये इन टावर्स की जो हाइट है वो 452 मीटर्स है, जी हाँ, और इसके 88 फ्लोर्स हैं। और ये 1998 से लेके 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही है ये आइकॉनिक ट्विन टावर्स। और जो विजिटर है वो इसका जो सेंटर में ब्रिज है ना, जो कि 41 और 42 फ्लोर पे है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ तक जा सकता है। और इसके अलावा उसको विजिटर को वो 86 फ्लोर तक लेके जाते हैं। 88 फ्लोर जो है वो इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से बंद है, ठीक है। और बाकी इसके बैक साइड पे KLCC पार्क भी है, और इसके अलावा जो है सूर्या KLCC शॉपिंग। अच्छा, मजे की बात आपको बताता हूँ कि इन ट्विन टावर, जो बेसिकली टावर्स है ना दोनों, ये जो मेरे एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे है, इसके बीच में सिर्फ ऑफिसेज हैं, ठीक है। और यानी कि आम बंदा डायरेक्टली इनको विजिट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको या तो आप यहाँ पे काम करते हो या आपने डे टूर बुक किया हो। डे टूर के जो पासेज हैं वो आपको मिल जाते हैं क्लोक ऐप से, या वो आपको मिल जाते हैं इसकी वेबसाइट से, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था 80 रिंगिट की टिकट थी और 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का इसका टूर था। उस टूर में ये आपको लेके जाते हैं इस ब्रिज तक, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे ही आपको प्रेजेंटेशन ही देते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि ये कब कंस्ट्रक्ट हुए थे। आपको इस ब्रिज तक लेके जाते हैं, थोड़ा सा टाइम इस ब्रिज पे स्पेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वो 86 फ्लोर तक ले जाते हैं, और बेसिकली आपको सिर्फ व्यू देखना होता है ऊपर से कि क्या व्यू इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ठीक है। और ये जो दोनों टावर हैं, ये मलेशिया की जो नेशनल ऑयल कंपनी है पेट्रोनास, जैसे हम पाकिस्तानियों की PSO होती है, ये उसके अंडर है, इसीलिए इसे पेट्रोनास ट्विन टावर भी कहा जाता है। टॉप टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आते हैं यहाँ पे, पिक्चर्स बनाते हैं। आप देखिए आपको यहाँ पे लोग, अभी हालांकि जो है वर्किंग डे है,
ठीक है, कोई वीकेंड नहीं है, फिर भी आपको रश नजर आ रहा होगा। और रश सिर्फ यहीं तक नहीं रहता, लोग सड़क क्रॉस करके आगे तक जाते हैं, क्योंकि टावर की हाइट काफी ज्यादा है, तो यहाँ से खड़े होकर टावर को पूरा कैप्चर करना जो है मुमकिन नहीं है, तो इसलिए दूर से दूर तक लोग जाते हैं, वो सड़क के किनारे तक जाके इसकी पिक्चर लेते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि दोनों टावर्स के अंदर ऑफिस हैं। ये जो इसके सेंटर में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये एक 4 मंजिला मॉल है जो इसके सेंटर में है। इसे सूर्या KLCC मॉल कहा जाता है। तो चले मैं मॉल के अंदर से गुजर के इसके पिछले वेड़े में, इसके बैक यार्ड में, वेड़ा पंजाबी का लफ्ज है, इसके बैक यार्ड में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या चीज़ है। लेकिन पहले हम मॉल के अंदर चलते हैं। टावर की मैं आपको सबसे दिलचस्प बात बताऊँ कि ये दोनों टावर जो हैं वो एक ही कंपनी ने नहीं बनाए। जो मेरे राइट साइड पे है, ठीक है, इसको बनाया है जापान की कंपनी ने, मित्सुबिशी के साथ मिलकर, ज्वाइंट वेंचर था। लेफ्ट साइड वाला टावर किसने बनाया, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मशहूर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने बनाया है। और देखें, दोनों को एक ही नक्शा दिया गया था, दोनों ने कॉपी पेस्ट मारा है सही तरह। और हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में एक ही रोड बनता है, 1 किलोमीटर बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब नोटिस करें ना, तो इसके मुझे नहीं पता कि कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, हल्की हल्की पर्पल लाइट्स आ रही हैं। मलेशिया के बुर्ज खलीफा की तरह हर इवेंट के हिसाब से इस टावर की लाइट्स का कलर भी चेंज होता है, ठीक है। और टावर के बारे में मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सका, क्योंकि जिस तरह मेरे सैकड़ों व्लॉग पेंडिंग है, जो कि मैं अक्सर बात भी करता हूँ कि फ़लाँ चीज़ का व्लॉग मुझ पे पेंडिंग है, फ़लाँ चीज़ का व्लॉग मुझ पे पेंडिंग है। उन सैकड़ों व्लॉग में एक ट्विन टावर का डेडिकेटेड व्लॉग भी पेंडिंग है, जिसमें मैं इंशाल्लाह बाकायदा वो जो 80 रिंगट की टिकट जो मैंने 2 साल पहले जो की थी, 80 की थी, 80 रिंगट की टिकट परचेज़ करके आपको इंशाल्लाह मैं इसके ब्रिज पे भी लेके जाऊँगा और इसके टॉप 86 फ्लोर पे भी लेके जाऊँगा। अभी हम चलते हैं इसके मॉल के अंदर और मैं आपको मॉल दिखाता हूँ अंदर से, जो 4 मंजिला इसका मॉल है, 4 फ्लोर का। ट्विन टावर आने का आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ इस रोड के ऊपर ट्विन टावर की वाइब ही इंजॉय नहीं करते, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त मॉल सामने भी है एवेन्यू के पाना, जी बत्तियां लगी हैं ना, कोई दरबार नहीं है, ये मॉल है, ठीक है, एवेन्यू के। इसके बिल्कुल साथ है डीकैथलॉन वर्ल्ड फेमस एक ब्रांड है स्पोर्ट्स का। ये वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। ये दुनिया के तकरीबन 70 से ज़्यादा कंट्री में इसकी ब्रांचेज़ हैं, उसमें मलेशिया में भी, कोलंबोर में काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। इसका भी व्लॉग मैंने शुरू दिनों में बनाया था, स्क्रीन पर लिंक नज़र आ रहा होगा, लाजमी देखिएगा। एनीवेज़, हम अब एंटर होने लगे हैं सूर्या KLCC में, ठीक है, कोलालमपुर कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। KLCC भी कहते हैं, पेट्रोनास ट्विन टावर भी कहते हैं। सूर्या जो है मलेशियन लैंग्वेज में, जो कि इससे कहते हैं सूरज को, बेसिकली ये मलेशियन लैंग्वेज नहीं, संस्कृत से डिराइव किया इन्होंने ये वर्ड सूरज। तो 99 के अंदर जब ये मॉल और ये जो इसकी सारी कंस्ट्रक्शन ओपन हुई थी ना, तो ये मलेशिया की इकॉनमी में बाकायदा सूरज की हैसियत ही रखता था। उन्हें इस मॉल की, इस यानी ट्विन टावर की कंस्ट्रक्शन ने मलेशिया की इकॉनमी का सूरज रोशन कर दिया था। पूरी दुनिया के अंदर इनको जो बड़ी वाह हुई थी। एनीवेज, मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। हम इस वक्त ट्विन टावर के सेंटर में हैं, हम ट्विन टावर के अंदर नहीं हैं। मैंने बताया कि उसके टावर्स के अंदर एक्चुअली सिर्फ ऑफिसेज हैं, ठीक है। हम इसके सेंटर में जो 5 मंजिला मॉल है, बल्कि 6 मंजिला ही कहूँगा, नीचे इसका सी भी है, सी लेवल भी है। मैं आपको सेंटर में जाके दिखाता हूँ, इसका आपको सही जो है तर्ज तामीर समझ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं सेंटर में खड़ा हूँ, ठीक है। ये नीचे सी फ्लोर है, सी फ्लोर का ये जो ओपन स्पेस है ना, यहाँ पे हर इवेंट के हिसाब से ये को डेकोरेशन करते हैं। जैसे अब ईद की आमद है, ईद को मलय ज़ुबान में कहा जाता है हरी राया, ठीक है। तो हरी राया की आमद वो है सलाम ईद उल फित्री। हालांकि अभी आधा रमज़ान हुआ है, लेकिन माशाल्लाह इनकी वाइब्स अब से शुरू हो गई हैं ईद की। तो चाइनीज़ न्यू ईयर आएगा तो चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन होगी, आजकल ईद की डेकोरेशन है, क्रिसमस आता तो क्रिसमस की डेकोरेशन होती है, ठीक है। अब एक टावर मेरे इस तरफ है, ठीक है। अगर मैं जूम करके दिखा सकूं, थोड़ा सा आपको इसका टावर का नज़र आ रहा होगा, और एक टावर मेरे इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ। ये बीच में सेंटर में मॉल है, ठीक है। ये नीचे सी है, मैं जी पे खड़ा हूँ, और ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड पे इनका फूड कोर्ट है। इस मॉल के अंदर लोग सिर्फ खाना खाने भी आते हैं। इसका फूड कोर्ट काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल। आपको हर किस्म की कुजीन मिलेगी, आपको मलेशियन खाने भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 3rd फ्लोर पे सिनेमा है, TGV सिनेमा। TGV यहाँ की एक मशहूर कंपनी है सिनेमा के हवाले से। और उसके ऊपर फिर एक 4th फ्लोर है। तो डिफरेंट ब्रांड हैं, महंगे से महंगा से लेके सस्ते से सस्ता। लुई विटॉन है, शनेल है, बॉस है, प्राडा है, ठीक है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पे, हम जैसे बेचारे गरीब गुरबा लोग यहाँ पे शॉपिंग करने काम आते हैं, या तो रोटी खाना ही दिए, फूड कोर्ट एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे वैसे ही घूमने फिरने आते हैं। लेकिन एनीवेज यार, एडे भी गरीब गुरबा नहीं है। इसके नीचे जो है इधर काफ़ी KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, बास्कर रोबिन्स ऊपर है, और इसके अलावा कुछ सस्ती बेकरीज़ हैं जहाँ पे आप कह लें कि चीज़ें लेके वगैरह लेके खा सकते हैं। तो ये है जी एक छोटा सा तारुफ इस खूबसूरत मॉल का, ठीक है।
तो मलेशिया के पहले बड़े इब्तदाई मॉल्स में से था, 99 में ओपन हुआ था, आज से 27 साल पहले। तो ट्विन टावर के साथ ये मॉल ओपन हुआ, लेकिन ट्विन टावर के साथ एक और चीज़ ओपन हुई थी। वो है हमारे व्लॉग का आज का दूसरा मकसद। वो चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको इसका पिछला वेड़ा दिखाता हूँ, पिछला सहन दिखाता हूँ ट्विन टावर का, वहाँ पे क्या माहौल और क्या रंग जमा हुआ है। ये है जी KLCC का कोलालमपुर कन्वेंशन सेंटर पेट्रोनस ट्विन टावर का पिछला वेड़ा, बैकयार्ड, ठीक है, KLCC पार्क। ये इसकी बैक साइड पे है। अब इस पार्क में क्या क्या होता है, इसमें एक जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। आपको लोग जो हैं ये सर्कल के अंदर 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, लोग आपको भागते दौड़ते नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाटर फाउंटेन है। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 3 एग्जैक्टली 8, 9, 10 3 टाइम तो म्यूज़िक शो लाजमी होता है, ठीक है। जो कलरफुल वाटर फाउंटेन है, वैसे तो बिना मौसीकी के 3 घंटे नाचते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन स्पीकर से मौसीकी की आवाज़ बुलंद होती है, इनके ठुमके जो हैं इसके साथ रिदम पकड़ लेते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो ये देखें, ये कोलालमपुर सिटी सेंटर ये पार्क है, और ये देखें हम बैक यार्ड में हैं। ये है जी ट्विन टावर्स, और आपको हल्की हल्की इसकी लाइट्स ऑन हो रही हैं। 1-2 घंटे तक मैं इधर ही हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको रात को दिखा दूंगा कि इन लाइट्स ने कौन सा कलर पकड़ा है, ठीक है। ये कोलालमपुर पार्क है। इसके फ्रंट में जितनी रौनक होती है उतनी ही इसके पिछले वेड़े में, इसके बैकयार्ड में भी उतनी रौनक होती है, ठीक है। आते हैं जी, हमने मॉल भी देख लिया, हमने सबसे पहले ट्विन टावर देखा, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, मॉल देखा, मॉल के बारे में जाना। अब आते हैं उसकी तीसरी चीज़ के बारे में, जो 99 के अंदर ट्विन टावर के साथ और मॉल के साथ एक तीसरी चीज़ ओपन हुई थी। वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो 99 के अंदर ओपन हुई थी। एक और चीज़ बता दूं आपको, मलेशिया के अंदर न्यू ईयर के फायरवर्क्स कहीं और हो ना हो, कोलालमपुर के बैक यार्ड में लाजमी होते हैं, ठीक है। तो रात 12 बजे तो दूर की बात है, रात 4 बजे के बाद ये सारा एरिया आपको जैम पैक मिलता है। ये सारा एरिया, वो उधर मेन रोड है, वहाँ से शुरू हो जाए यार। 5 बजे के बाद आपको इस एरिया में नहीं आने देते, 7-7 घंटे लोग बैठते हैं, ठीक है। और ये फायरवर्क्स असूली तौर पर तो इधर होने चाहिए, ट्विन टावर बैकग्राउंड में आए, लेकिन फायरवर्क्स होते हैं इस तरफ, ठीक है। और एक तो फायरवर्क्स का व्लॉग मैं बना चुका हूँ इसका, बाकी जो है अभी इंशाल्लाह अगले साल कहीं और फायरवर्क्स बनाने का, जो फायरवर्क्स देखने का प्लान है। एनीवेज KLCC पार्क में वॉक करते करते हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की जानिब। ट्विन टावर के महसूर कुन अमेजिंग खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में खोकर ये मत भूल जाइए कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान सीरीज़ के व्लॉग्स चल रहे हैं। तो ये भी रमज़ान सीरीज़ का व्लॉग है, और मैं आया हूँ मस्जिद शाकिरीन, जिसे KLCC मॉस्क भी कहा जाता है। 1999 के अंदर ये ट्विन टावर और KLCC मॉल के साथ मस्जिद शाकिरीन भी ओपन हुई थी फॉर विजिटर्स जो कि मॉल के अंदर आएंगे, टूरिस्ट जो कि मुस्लिम टूरिस्ट इस ट्विन टावर को देखने आएंगे, और इर्द गिर्द जो ऑफिसेज हैं उनके लोगों के लिए, ठीक है। ये 27 साल पुरानी मस्जिद है। तो आज का इफ्तार इंशाअल्लाह मस्जिद शाकिरीन में। आज ये आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ और शाकिरीन के स्पेलिंग भी दिखाता हूँ ये कैसे लिखते हैं, और आपको शाकिरीन का मतलब भी बताता हूँ इंशाअल्लाह। इसके बाहर देखें, ओपन स्पेस है, पार्क है, लोग यहाँ भी बैठे हैं, अपनी पर्सनल इफ्तार भी घर से लेके आए हैं लोग। इस व्यू के साथ एक तरफ इनके बिल्कुल सामने मस्जिद है इतनी खूबसूरत, ठीक है, और उनके दूसरी तरफ ट्विन टावर है। ये यहाँ पे बैठ के इस व्यू के साथ लोग इफ्तारी कर रहे हैं। और तीसरा वो हमारा पानी वाली टंकी KL टावर। बाय द वे इसके भी 2 व्लॉग बना चुका हूँ, ठीक है। ये जो गोल गोल है यहाँ पे रेस्टोरेंट है, 360 घूमता रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ठीक है। एनीवेज मैं लेट हो चुका हूँ, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इफ्तार हमारे नसीब में है या नहीं। जी ऐसे लिखते हैं ये मस्जिद अश-शाकिरीन, लेकिन कुरान में जो वर्ड है वो शाकिरीन है। इनका मतलब भी शाकिरीन ही है, शुक्र करने वाले, ग्रेटफुल, ठीक है। जो शुक्र करते हैं उनको कहा जाता है शाकिरीन। तो शाकिरीन की बहुत ज़्यादा तादाद ऑलरेडी मस्जिद में बैठी है। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है, मर्दों के लिए अलग है। तो हम मर्दों वाली साइड पे जाते हैं इंशाअल्लाह।
على سيدنا محمد الشهداء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأمر عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله واستغفرناه يا الله وصليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها السعادة وأنت ورحمة منك نقدمها ونريها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مغفرته واغسله यार खाने के बॉक्सेस तो ख़त्म हो गए, खजूरें पड़ी थी, पानी पड़ा था और ये दलिया पड़ा था। दलिया था मेरे नसीब में, अल्लाह का शुक्र है दलिया मिल गया। और वैसे बॉक्सेस हैं मुझे लोगों के आगे रखे नज़र आ रहे हैं इफ्तार बॉक्सेस, लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ अफ्तारी से 10 मिनट बने तो ख़त्म हो गए हैं। तो ये सहन है, ठीक है, इसका मस्जिद का इस टाइम दुआ चल रही है, लोग दुआ में हाथ उठाए बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया है और ये सामने देखें आइकॉनिक ट्विन टावर है, ठीक है। मैंने आपको मसाज चेयर भी दिखाई हैं। यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद में मसाज चेयर्स भी होती हैं, लेकिन ये पेड होती हैं, इसमें आप 1-2 रिंगिट डालते हैं, 3 रिंगिट पे 5 मिनट, आई थिंक 10 रिंगिट पे शायद 15 मिनट होता है। यानी तराबियाँ पढ़ के थक गए तो मसाज भी करा लो, लेकिन ऑफ कोर्स मसाज चेयर्स है। इन भाइयों को भी मेरी तरह दलिया ही मिला है, ठीक है। ये भी ले, बांग्लादेश से, मैं पाकिस्तान से हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, जो इस व्लॉग के ज़रिए पहली बार मेरे चैनल पे पहुंचे हैं उन्हें मैं वो बात कहूँगा जो मेरा हर व्लॉग देखते हैं वो 6-7 दफ़ा सुन चुके हैं, ठीक है। मलेशिया के अंदर मसाजिद के अंदर जो इफ्तार है वो बरकत का हसूल समझा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान वाला कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ गरीब गुरबा या बुजुर्ग बाबा ही मस्जिदों में इफ्तार करने जाएंगे या सिर्फ मौज़िन और इमाम साहब बैठे होंगे। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गैदरिंग आपको मस्जिद शाकरीन के अंदर नज़र आ रही है और ज़्यादातर यंग लड़की हैं। यहाँ पे लोग बरकत के हसूल के लिए आते हैं, लोग गाड़ियों में आते हैं, जो गाड़ी अफोर्ड करते हैं वो बाहर बहुत अच्छी इफ्तार भी अफोर्ड करते हैं, ठीक है। और ये फैमिली इवेंट होते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इफ्तारी के ब्लॉग बना चुका हूँ, 4-5 तो इसी साल बना चुका हूँ, पिछले साल भी 1-2 बनाए थे मैंने। तो उसमें मैंने सब में आपको दिखाया था कि मसाजिद के अंदर यहाँ पे देखें जो है बरकत का हसूल होता है और कंटेंट भी होता है, ठीक है। एनीवेज यार, कंटेंट भी जो है नाच गाने वाला कंटेंट लेने से अपलोड करने से बेहतर है कि मलेशिया की खूबसूरत मस्जिदें दिखाई जाएं। रमज़ान मुबारक में मुझे सही मायनों में मोटिवेशन मिलती है कि जो मेरा वीकली शेड्यूल होता है कि मैं हफ्ते में 1 व्लॉग अपलोड करता हूँ, मैं 1 से ज़्यादा अपलोड करने लग जाता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं रमज़ान के अंदर मलेशिया की खूबसूरत मस्जिदें दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी उसी सिलसिले का व्लॉग है। एनीवेज, इफ्तार होने में भी 3-4 मिनट है, इंशाल्लाह अपने दलिये के साथ इफ्तार करते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इस खूबसूरत मंजर के साथ। मुझे तो बॉक्स नसीब नहीं हुआ, लेकिन ये भाई को हुआ। मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। एक सेब है, एक फ्रूट केक है, 3 खजूरें हैं और एक चिकन पीस है और 7 बॉयल्ड राइस है, ठीक है, और साथ एक जूस का डब्बा है। तो ये इफ्तार मिला है मस्जिद की तरफ से, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ ये दलिया भी था, भाई ने दलिया नहीं लिया, चलो मेरे नसीब में दलिया आ गया। एनीवेज, ठीक है। तो मस्जिद की तरफ से ये इफ्तार मिलता है रोज़ाना, 30 के 30 रोज़े। भाईजान, लेट आने का नुकसान है कि चम्मच तक नहीं मिला, मुंह से खिचड़ी पी है, आधा डब्बा पीने के बाद याद आया दलिया नहीं खिचड़ी है, ठीक है। इफ्तारी का बॉक्स तो दूर की बात है, खिचड़ी मिली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकसद तो आप लोगों को एक यहाँ का जो है इफ्तार कल्चर दिखाना था, एक खूबसूरत मस्जिद दिखानी थी, ठीक है। और दूसरा आपको ये मसाज चेयर दिखानी थी कि मस्जिदों के अंदर मसाज चेयर भी होती हैं। एनीवेज, इफ्तार जो है तकरीबन
तमाम हो रही है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मस्जिद की अंदरूनी बिल्डिंग किधर है। मैं तब तक आपको मस्जिद अंदर से दिखा दूँ। हम तो इसके बाहर वाली साइड पे हैं ना, मस्जिद की अंदरूनी मैं देखता हूँ किस तरफ है, आपको लेके चलता हूँ, फिर हम वहाँ पे इंशाल्लाह अंदरूनी बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा ख्याल है कि ऊपर है शायद। चलिए ऊपर भी चलते हैं, ये लिखा तो हुआ है वैसे। ये देखें, देखें बच्चे भी अलाउ हैं, उन्होंने बकायदा इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, पेरेंट्स आर टू सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन। यानी यहाँ लिख के नहीं लगाया हुआ कि बच्चे आए तो हम लितर पोला करेंगे, जैसे पाकिस्तान में लितर पोला होता है ना बच्चों का। हाँ ये ऊपर ही है यार, ऊपर चलते हैं जी। अच्छा, अंदर से बिल्डिंग छोटी है, इसका बैक यार्ड जो है वो सहन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अंदर से बिल्डिंग छोटी है, लेकिन हमेशा की तरह मलेशिया की हर मस्जिद में ये ज़रूर होता है। उर्दू में तो फानूस कहते हैं, इंग्लिश मुझे नहीं आती। खूबसूरत यार माशाल्लाह। और मलेशिया की हर मस्जिद में स्क्रीन्स लाजमी होती हैं। ये बात भी जो मेरे व्लॉग बाकायदगी से देखते हैं वो 20 दफ़ा सुन चुके होंगे, जो पहली बार आए उनके लिए नई चीज़ है, ठीक है। तरावियाँ भी जो हैं लाइव स्ट्रीम भी की जाती हैं फेसबुक पेजेस वगैरह पे, यूट्यूब पेजेस पे कैमरे लगे होते हैं और यहाँ भी तरावियाँ चल रही होती हैं और इनके पेजेस पे भी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है तरावियों की। और इन स्क्रीन्स का दूसरा मकसद ये होता है कि इस पे मस्जिद के बारे में अपडेट्स होती हैं कि कौन सा जुमा कौन पढ़ाएगा, किस तारीख को कौन ख़तीब आएगा, हदीस वगैरह कुरान की आयतें वगैरह फ्लैश कर रही होती हैं। तो ये मस्जिद की अंदर से बिल्डिंग है। मलेशिया की मसाजिद बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए शजरे ममनुआ नहीं होती, ठीक है। ऊपर ख़वातीन का बंदोबस्त है, ऊपर लेडीज़ पढ़ रही हैं, ठीक है। और कई मसाजिद में ख़वातीन पीछे पढ़ती हैं। एनीवेज़ नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा यार, मलेशिया के अंदर मसाजिद में जो इफ्तार का सीन होता है ना, या तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है या लोग मिलजुल के करते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर है चाहे लोग मिलजुल के कर रहे हैं, ये मसाजिद डोनेशन के लिए ओपन होती हैं। ये देखें डोनेशन बॉक्स पड़े हैं। ना सिर्फ हर मस्जिद के अंदर, चाहे वो छोटी है बड़ी है, ठीक है, डोनेशन बॉक्स होते हैं, बल्कि QR कोड भी होता है इनका। मलेशिया के अंदर QR कोड का बड़ा ट्रेंड है, यानी आपके बैंक अकाउंट को QR कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप अपनी बैंकिंग ऐप में जाके QR कोड स्कैन करते हैं और पैसे सेंड कर सकते हैं। तो बाय एनी चांस अगर आपको मलेशिया की किसी मस्जिद के अंदर इफ्तार का मौका मिले, इफ्तार करें, ब्लेसिंग्स लें, लेकिन थोड़ा बहुत डोनेट भी करें, चाहे 5 रिंगिट हो या 50 रिंगिट हो, 100 रिंगिट हो, अप टू यू, ठीक है। और ये देखें अभी भी इफ्तार का थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, बिस्किट बचे हुए हैं, हाँ बिस्किट बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक नया मॉल ओपन हुआ है, इंस्टाग्राम की हद तक तो ओपन हो गया था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बंद है। लेकिन यार आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्या खूबसूरत तर्ज तामीर है यार इस मॉल की, ये बिल्कुल मस्जिद के साथ है। एनीवेज़ ये भाई ट्विन टावर, आई वाज रॉन्ग, कोई डिफरेंट कलर की लाइट्स ऑन नहीं हुई, आज वाइट ही हुई हैं जो कि इसकी यूजुअल हैं। ये रात को 12 बजे तक ऑन होती हैं। तो ट्विन टावर के आगे पिक्चर लेने का बेहतरीन टाइम उस वक्त होता है जब इसकी लाइट्स ऑन हो, ठीक है। इस वक्त अगर आप फ्रंट पे जाएंगे, जहाँ पे वो वाटर फाउंटेन में आपको शुरू में दिखा रहा था, एक तो बैक में ना जो ऑन नहीं हुए थे वो भी ऑन हो चुके हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप फ्रंट पे जाएंगे आपको अवाम का जमे गफीर मिलेगा। इस वक्त लिटरली जो है अवाम हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पहुँच चुकी होगी। एक तो इफ्तारी हो गई है, लोग ऑफिस वगैरह से भी आ गए हैं, जो टूरिस्ट वगैरह वो भी होटल से निकल आए होंगे, तो इस वक्त फ्रंट पे बहुत ज़्यादा रश होगा। तो ये वो लाइट्स होती हैं जो जिनका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं इवेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि बैक डोर में जो है वाटर फाउंटेन ओपन हुए हैं कि नहीं, पिछले वेड़े के अंदर। ले जी, कलरफुल वाटर फाउंटेन पूरे जोशो खरोश से रक़्सो सरूर की महफिल सजाए हुए हैं। मौसीकी का भी वाफर मिकदार में इंतज़ाम है, गाने भी चल रहे हैं, मले सॉन्ग चल रहा है। ये सारा जो हंगामा है कोलालमपुर ट्विन टावर के पिछले वेड़े में बैक यार्ड में बर्पा हो रहा है। कुछ लोग वाकई कैमरे से हट के भी जिंदगी जीते हैं। मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट। अब देखते हैं कौन सा गाना आता है।
पानी की शानदार परफॉर्मेंस पर 3-4 तालियां। तो ये था आज का व्लॉग। आई नो व्लॉग लंबा हो गया है, तवक्कुआत से ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये भी देखें कि ये ट्विन टावर की फ्रंट साइड से शुरू हुआ है। टूरिज़म के हवाले से व्लॉग शुरू किया है, आपको मस्जिद लेके गया हूँ, रमज़ान सीरीज़ का व्लॉग बना दिया, एंड फिर रक़्स व सरूर की महफिल दिखा के आपको एंटरटेनमेंट भी दे दी है। तो 3-3 4-4 मज़े आपको एक ही व्लॉग के अंदर मिल गए हैं यार। ऑनेस्टली व्यूअरशिप मेरी पिछले 3 साल 2 महीने से वही है, ठीक है, 100-150-200 व्यूज़। बस मुझे इतना पता है कि यार मैंने चैनल बनाया है, बस मुझे अपलोड करना। मैंने एक चीज़ की ओनरशिप ली है, चैनल बनाना इस चीज़ का ऐलान था कि आई हैव टू अपलोड एंड आई एम अपलोडिंग। व्यूज़ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, कोई मसला नहीं, मैं अपलोड करता रहूँगा। चाहे जो 100 देखते हैं ये 100 देखना भी छोड़ दें, मैं अपने ब्लॉग खुद ही प्ले करके देख लिया करूँगा, लेकिन मैं अपलोड ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।